नमस्कार वृषभ राशि, मैं हूँ स्मिता। आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। चैनल पे न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको पैसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आई डी में। मेरा मेल आई डी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो एक्चुअली मैंने आपकी रीडिंग कर ली थी बिकॉज माई माइक वॉज नॉट वर्किंग, तो आई हैड टू री मेक दिस वीडियो। मैंने कार्ड्स डिस्प्ले किए हुए हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वृषभ राशि, यहाँ पे ये इंसान आपको अपने सारे इमोशंस बताना चाहते हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। तो ये पर्सन अपने इमोशंस आपको बताना चाहते हैं, बट बहुत सारी चीज़ों को ये दूर से देखना चाहते हैं कि जब ये आपको इमोशंस बताएंगे तो क्या वो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स और मून कार्ड है। ये दो कार्ड्स बेसिकली ये बोल रहे हैं एक शैडो एनर्जी में कि आपके पर्सन को किसी चीज़ का फियर है, एंग्जाइटी है कि आप शायद इनकी चीज़ों को नहीं समझोगे, आप इनके इमोशंस को नहीं समझोगे। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील होता है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा एक टर्निंग पॉइंट हो जहाँ पे आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लो। अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा फियर है, एक डर है इनको अंदर से, एक घबराहट सी है कि आपने अगर इनके इमोशंस नहीं समझे तो इनका क्या होगा। तो ये चीज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और इस चीज़ का कहीं इनको ये भी लगता है कि आप शायद इनके इमोशंस की वो कदर ना करो जो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे मून और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन को ये भी लगता हो कि क्या ये अगर आपको अपने इमोशंस बताते हैं तो क्या आप इनके इमोशंस की रिस्पेक्ट करोगे या नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है, एक भय सा है कि अगर इन्होंने अपने इमोशंस आपको बताएं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर से इनको ब्लॉक कर दो, फिर से इनकी चीज़ें पहले हो सकता है आप दोनों में ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है। क्योंकि हम नो कांटेक्ट की ही रीडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नो कांटेक्ट होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को देखते हो बट बात नहीं करते हो, या फिर फैमिली के अंदर ही आप लोग कहीं ना, फ्रेंड सर्कल आप लोग का बहुत ही कॉमन है जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को देखते ज़रूर हो बट वो हिम्मत नहीं हो पाती। तो इस इंसान को ये ज़रूर लगता है कि कहीं इन्होंने अगर अपनी चीज़ें आप तक पहुँचाई तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो इस चीज़ से इस पर्सन को बहुत ही डर है, बहुत ज़्यादा डर है। तो चलिए इस मून को एक बार क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी भी आ रखी है हमारे पास। हो सकता है ये पर्सन को इल्यूजन है हालांकि आप ऐसा कुछ सोच नहीं रहे होगे, बट इस पर्सन को इस बात का इल्यूजन या डर हो सकता है, माया जाल हो सकता है कि आप इनको मना कर दोगे या सब हो सकता है आप ऐसा नहीं करोगे, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको शायद मना कर दोगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। इनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है टॉरस आपके पास आने का। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, एक इनोसेंस सा फेस दिखाई दे रहा है। हालांकि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको फुल ऑन कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक होप बना के। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ यू, ये आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको आपके साथ बेसिकली पूरी लाइफ लॉन्ग जर्नी करनी है, बट वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको कुछ बोला, वो कहते हैं ना कि समुद्र को पार करके कहीं जाना है और कोई ऑप्शन और नहीं है, शिप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुद अपने आप से जाना होगा। तो वो चीज़ इनसे हो नहीं रहा। उनको लग रहा है कि जाना तो है बट लेकिन हिम्मत नहीं मिल रही है, आप तक पहुंचने की हिम्मत नहीं मिल रही है, आप तक पहुंचने की हिम्मत नहीं मिल रही। तो ये कहीं ना कहीं आई एम सेइंग कि दिस पर्सन इज होपलेस। थोड़ा सा इनको होपलेसनेस लग रहा है इस बात पे। मैं होपलेस पूरी तरह से नहीं बोलूँगी, बट उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये होप आ भी गया आपको लेकर
तो कहीं ये खाई में तो नहीं गिर जाएंगे, बिकॉज हमारे पास एक फूल कार्ड है और फूल कार्ड हमेशा पास्ट की बैगेजेस लेके चलने वाली चीज़ें हैं। फुलिश बिहेवियर में मतलब कि कोई ऐसा काम करना जो कि जिसका आगे जाके कोई मतलब देखो काम कर दोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके अगर कुछ आपने स्टेप लिया ऐसा, तो ऐसा भी हो सकता है कि फूल की एनर्जी के साथ इस पर्सन को लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। यस, रिजेक्शन इज व्हाट दिस पर्सन इज केयरिंग। ये पर्सन आपके मना करने को, रिजेक्शन को एक तरह से डर लेके बैठे हुए हैं। ये पर्सन आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। आई डोंट नो आप क्या करते हो, आप सोशल मीडिया में आते हो या फिर आप एक कलाकार हो या फिर आप एक तरह से कोई सेलिब्रिटी हो अगर, या फिर आपके ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हो, ज़रूरी नहीं है सेलिब्रिटीज़ देखेंगे मेरा वीडियो, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ऐसे कलाकार हो, सोशल मीडिया में बहुत मशहूर हो, यूट्यूबर हो, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे आप लोगों से बहुत घिरे हुए रहते हो, तो आप बहुत चर्चित हो। यू नो टॉरस, यू आर वेरी चर्चित। तो चर्चित की वजह से उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको हिम्मत नहीं मिल रही है, क्योंकि जब हम चर्चित होते हैं, बहुत हमारा नाम होता है, रुतबा होता है, ऐश और आराम सब कुछ होता है, तो तब हमें ऐसा लगता है कि हमारी एक औकात बनी हुई है। ठीक है, तो इस पर्सन को ये लग रहा है कि मेरी क्या औकात कि मैं टॉरस के सामने जाऊँ मेरी क्या औकात कि मैं टॉरस के सामने जाऊँ। यस, चलिए देखते हैं विजडम ओरेकल में से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। नाइट ऑफ वाटर, मेरे को ऐसा क्यों लगता है टॉरस कि आप इमोशनल नहीं हो अभी इस टाइम में। आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो। आपकी बोर हो रहे हो बहुत लाइफ से, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अवेलेबल ही नहीं हो इस पर्सन को लेकर। सी आपने कैसे फेस बनाया हुआ है कि आप अवेलेबल ही नहीं हो इस पर्सन को लेकर कि यार तुमको क्या बोलना है मेरे साथ। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप मुझे वो फीलिंग दे रहे हो, ये क्या बोलना है तुम्हें मेरे साथ, क्या बोलना है। मतलब उस पर्सन को, अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और आप टॉरस की रीडिंग देख रहे हैं, देन मे बी दिस इज द मैसेज फॉर यू कि अब क्या रह गया बोलने के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी एनर्जी में ना एक वाण बोलते हैं ना जिसको, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, किंग ऑफ सोल्स भी है, तो मतलब ऐसा भी है, बहुत एनालिटिकली सोच रहे हो आप, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो इस टाइम में। आपको अगर कोई भी कुछ बोलेगा कि टॉरस तुम अपने सबके बारे में क्या सोचते हो, तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं सोचती मैं, या कुछ नहीं सोचता मैं तो अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ एंड मैं बहुत ग्रैटिट्यूड है, मुझे हर चीज़ है मेरे पास। मतलब ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, कुछ सोचता ही नहीं हूँ, उस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है। अब ये देखिए, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो ज़रूरी नहीं है आपके साथ ये रेजोनेट करे। हो सकता है आपका प्लेसमेंट एसेंडेंट साइन कुछ और हो, बट अगर आपका एसेंडेंट साइन टॉरस है या फिर मून साइन टॉरस है, तो आप इसको देख सकते हैं। इमोशनली कहीं पे भी अवेलेबल आप नहीं हो, ये बार बार यूनिवर्स मुझे बोल रहा है कि आप बेसिकली इमोशनली अवेलेबल कहीं पे भी नहीं हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस कार्ड से कि अगर आप कार्ड को बहुत ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे एक ना सोर्ड का देयर इज अ पर्दा ऑफ सोर्ड विच ऑल्सो सेज कि आपके पास ना कोई आ नहीं पाएगा, बिकॉज जो भी आएगा उसको पहले से ही एक साइरन मिल रहा है कि इनका तो मूड ही ख़राब है, ये तो बहुत तेज़ वाणी में बोलने वाले हैं और इनके पास जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले से आपने एक बाउंड्री बना के रखी है कि ये बाउंड्री लांगी तो देखना यू नो, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये हफ्ते भी कुछ ऐसे ही बीतने वाला है। सो यू विल बी वेरी एनालिटिक, आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करोगे चीज़ों का और बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहोगे। इस पूरे हफ्ते आप इमोशनल में नहीं हो। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो आप कोशिश भी नहीं करोगे किसी से बात करने का। अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि मेरे से बात क्यों कर रहे हैं।
तो ये वाली एनर्जी रहेगी। तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। टॉरस बाय।